हालातों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं पाइपर सरिता के फाउंडर अभय अग्रवाल। अभय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक ऐसा टाइम जब ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद बाजार बॉटम आउट हो रहे हैं या फिर बॉटम आउट होने की तैयारी में है, तभी ट्रम्प टैरिफ बॉम्ब मार्केट को तहस नहस करने की पूरी कोशिश करते हुए ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट्स पर भी। पहले तो इस करंट मार्केट कंडीशन पर ही आपकी राय क्या है और कितना अभी टाइम लगेगा मार्केट को इसको पहुंचाने में, और वीकनेस रह सकती है, कैसे देखते हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो इंडिया में हो रहा है, हमारा जो मार्केट करेक्ट हो रहा है, इसको मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से कोलैटरल डैमेज है कि हम ना कोई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं यूएस के या किसी बड़े देश के, या और ऐसी कोई चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्री पे बड़ा फर्क पड़ेगा। पर जो ग्लोबल मार्केट करेक्शन है, उसमें सारे मार्केट है वो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट भी सेल ऑफ हुआ आज। पर एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने, हमारा जो फंड है, हमने टेस्ट भी की कि जैसे वॉल्यूम्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा था। पर जो मैंने देखा, आज ऑब्जर्व किया, स्पेशली मिड कैप्स में और लार्ज स्मॉल कैप्स में, कि अगर बाइंग की कोशिश करें तो फिर वॉल्यूम्स नहीं थे। तो एक तरह से मुझे लगता है ये एक सेंटिमेंटल सेल ऑफ है जो हम इंडिया में देख रहे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि एक बॉटम भी यहाँ पे बन जाएगा। ये जो टैरिफ की जो लड़ाई है चल रही है ग्लोबली, आई थिंक ये जरूरत से ज्यादा खिंच चुकी है ऑलरेडी। और अब इस पे थोड़ी बैक ट्रैकिंग वापस चालू होगी, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर कंट्री का नहीं चाहता कि मार्केट्स में इस तरह का सिवियर करेक्शन आए कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वही डाउट में आ जाए कि हमने क्यों इन लीडर्स को सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि एक जो हमने ग्लोबल मार्जिन कॉल्स भी देखी है लार्ज हेज फंड्स पे, उसकी वजह से भी काफी शार्प सेल ऑफ था। तो रादर देन अ लॉन्ग पेन, मेरी ये उम्मीद है कि जल्दी ही, शायद इस हफ्ते ही, हम देखेंगे एक रिकवरी वापस मार्केट में आती है। हम्म। अच्छा अभय जी, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स में कोलेटरल डैमेज ज्यादा थी, शायद वो हमने देखी भी। जितने बाजार बाकी गिरे, फिर चाहे वो यूरोप के हों या एशियन मार्केट्स हों या अमेरिका के बाजार को रिएक्शन हो, उस तरीके की गिरावट हमने नहीं देखी। और देखिए, जहां खुले वहां से हम फिर भी थोड़ा रिकवर होकर ही बंद हुए हैं। लेकिन जैसे जी। आप कह रहे थे कि अगर ग्लोबल हालात बिगड़ेंगे तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर होता है। डोमेस्टिक स्टोरी अच्छी है, हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं, डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पर फोकस करने की बात करते हैं। लेकिन जो ये सो कॉल्ड रिसेशन फियर्स एमर्ज हुए हैं अमेरिका को लेकर, क्या लगता है आपको कि ये कंसर्न्स, ये चिंता जायज है? और अगर इस तरीके कुछ हालात वहां बनते हैं तो भारतीय बाजारों पर क्या असर हो सकता है? क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे जो कि रिटेल को स्पेशली बहुत परेशान करते हैं कि क्या करें, प्रॉफिट्स हैं तो निकल जाएं, क्या खरीद लें और अभी एसआईपी बढ़ा दें। इस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे रिटेल इन्वेस्टर को यही सलाह रहेगी कि आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है। उसको, आपका पोर्टफोलियो है अच्छा है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इससे डरे नहीं। क्योंकि इस जो शार्प करेक्शन का हमने अभी देखा है, इसका कोई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ये टेक्निकल करेक्शन है। टेक्निकल करेक्शन इसलिए कि एक फियर लेड की अनसर्टेनिटी में क्या होगा, आ, आ, उसका एक डर है जिसकी वजह से ये सेल ऑफ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से अच्छे पोर्टफोलियो को लेके बैठे हैं तो बिल्कुल उसको मत छेड़िए, ना उसको लाइट करिए, ना उसको प्रॉफिट बुक करिए। बल्कि मैं कहूंगा कि आप मौका ढूंढिए कि आपको अगर एंट्री मिल रही है ऐसी किसी स्टॉक्स में जो आप लेना चाहते थे, एलोकेशन बढ़ाना चाहते थे, पर आपको लग रहा था कि प्राइस उसका ज्यादा है और आप करेक्शन में कम आए, तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और कन्विक्शन के साथ ऐड करिए। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए आपको कम से कम 5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। और जो एसआईपी की बात करी, उसको तो बिल्कुल भी टच मत करिए। उसका, एसआईपी का मतलब ही यही है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करके अपना सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहिए। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो ग्लोबल करेक्शन है, जिसकी वजह से इंडिया में करेक्शन है, इसको आप, मुझे नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा डरना चाहिए। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के मैक्रोज हमारे बेटर है। आज एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, आप जिसकी बात कर रही थी अभी, उसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस और स्ट्रांग होंगे। तो जो भी हो रहा है हमारे फेवर में ही हो रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और बल्कि अपॉर्चुनिटीज और ढूंढनी चाहिए। बहुत बहुत संक्षेप में क्विक क्वेश्चन और आपसे अभय जी, आईटी फार्मा से तो सब कह रहे हैं अभी थोड़ा वेट एंड वॉच में रहें, लेकिन कुछ पॉकेट्स जो आपको लग रही हैं कि डिप्स मिले तो ऐड कर सकते हैं? जी, अभी हमने जो रिसेंटली मॉडल पोर्टफोलियो में चेंज किया है, उसमें हमने ओवरवेट किया है बैंक्स को, स्पेशली छोटे बैंक्स को, जो काफी सेल ऑफ देख चुके हैं पिछले 6 महीने में। और हमें लगता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बॉटम बना है वहां पे। एक्सेसिव प्रोविजनिंग उन्होंने ली है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ाई है,
और अब जैसे जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड वापस आ रही है, मुझे लगता है इन छोटे बैंक्स का जो बुक वैल्यू या उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं पूरा फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक बैंक एक ऐसे स्पेस है, दूसरा स्पेस है एक फाइनेंशियल सॉरी इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी जिनको अभी तक गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं मिला है। मेरी उम्मीद है कि वो भी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ जाता है, इंश्योरेंस का सेक्टर, लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को अपने रडार में रखने चाहिए एक शार्प रिकवरी के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया अभय जी आने के लिए CNBC आवाज पर और बताने के लिए मार्केट्स पर अपनी राय, साथ साथ हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट भी करने के लिए क्या करें इस मौजूदा मार्केट में। आगे बढ़ेंगे और ट्रम्प